क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7। ठीक है। एंड यूनिट 7 इट्स अबाउट अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। बेसिकली जो इसका बेसिक कंसेप्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू सीक्वेंसेस। ठीक है। आप के पास दो तरह के हम इसमें कंसेप्ट यूज़ करेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंसेस एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। तो उससे पहले हमें सीक्वेंसेस का पता होना चाहिए। सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है। इन सर्टन ऑर्डर आप जब किसी नंबर्स को या वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं तो आपके पास प्रोग्रेशन बनती है या सीक्वेंस बनती है। तो हम ये भी कह सकते हैं सीक्वेंस को कि इट्स बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सर्टन ऑर्डर। ठीक है। कोई भी नंबर्स, ठीक है, लाइक मैं कह रही हूँ 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड दे आर अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अब यहाँ पे जो मुझे एक स्पेसिफिक ऑर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम एक बात करते हैं स्पेसिफिक रूल्स की। ठीक है। स्पेसिफिक रूल्स को फुलफ़िल करते हुए हम अब नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो सर्टेन रूल्स को फुलफ़िल करते हुए, स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए आप जब किसी नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उनको हम प्रोग्रेशन या सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 13579। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि टू नंबर्स का गैप डाल रहे हैं। ठीक है। यानी कि इसमें बीच में से एक नंबर मिसिंग है, तो ये एक सर्टेन रूल फॉलो हो रहा है। अब इसमें ये होता है कि आपके पास जो सक्सेसिव नंबर होता है, ठीक है, उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आने वाला जो नंबर होता है, यानी कि अगर 1 के बाद अब 3 नंबर है तो वो हमारे पास किस तरह से आएगा, उसके लिए हम एक रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है। और वो रूल जो है इट विल जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ दैट सक्सीडिंग नंबर। ठीक है। यानी कि आप एक फाइनाइट या डेफिनेट ऑर्डर में उनको लेकर आएंगे। वो रूल आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि आपके पास जो सीक्वेंस बन रही है वो आपने किस तरह से उसको अप्लाई करना है। ठीक है। जैसे आपके पास 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन ये एक नंबर है कि ये आप इसमें अब यहाँ पे आप क्या रूल अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसमें अगेन एक नंबर जो है वो उसका गैप आ रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 7.1। और 7.1 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो नंबर हमारे पास गिवन है n+3। फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। और हम कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होती हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है। मैंने कह दिया कि n एक नंबर है जिसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, सेकंड टाइम 2 है एंड थर्ड टाइम 3 है। तो यानी कि क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास 1 2 3 बनती है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन। तो क्या बनेगी, a n+3 है। ठीक है। फर्स्ट टाइम पुट करेंगे n की वैल्यू 1। जहाँ जहाँ n है इक्वेशन में वहाँ वहाँ आप 1 पुट करते हैं। तो 1+3=4। तो a हमारे पास क्या आ गई, 1=4। अब नेक्स्ट टाइम हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम पुट n=1 करेंगे। यहाँ पे है n+3। तो जहाँ पे n है उसको आप 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2+3 आपके पास 5 बन जाएगा। तो a2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम है आपके पास पुट n=3। तो जहाँ पे n है वहाँ पर आप 3 पुट कर दें, तो a3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3+3 6। तो ये बन गया आपके पास a3 6 है। ठीक है। तो सीक्वेंस हमारे पास बनी, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। सो द फर्स्ट 3 टर्म्स आर, या आप इसको ये कह लें,
चले इसको ऐसे ही लिख लें R 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। उसके बाद है हमारा, हमने सॉल्व करना है सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं सॉरी 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट इज an इक्वल्स टू 1/3 की पावर n। अगेन हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है, n 1 2 3, फर्स्ट 3 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टाइम पुट n इक्वल्स टू 1, an इक्वल्स टू 1 3 की पावर n। तो जहाँ पे n है वहाँ पर आप 1 पुट कर दें, 3 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा a1 इक्वल्स टू, नेक्स्ट टाइम पुट n इक्वल्स टू 2 और an 3 की पावर n, तो a की 2 हो जाएगी और 3 n की जगह आ जाएगा 2। तो जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/9। तो a2 इज़ इक्वल टू 1/9। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपके पास पुट करना है आपने n इक्वल्स टू 3, an जहाँ n है वहाँ 3 पुट कर दें, 3 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 27। तो ये आपके पास बनेगा। अब आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, टर्म्स आर 1/3 1/9 1/27। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट 3 टर्म्स। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि फर्स्ट 3 टर्म्स आर दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। पार्ट 9 इज a of n plus 1 a n minus 1 where a 1 is equal to 1। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा समझना है। हमें उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपके पास a1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 1। इक्वेशन है, अगेन हमने, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। 3 टर्म्स क्या थी, 1 2 3, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पुट n इक्वल्स टू 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 1 पुट करते हैं। a1 1 + 1 और a 1 - 1, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से मैंने इसको, जहाँ n था वहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया। अब अगर यहाँ पर आप और करें तो आपके पास जो a1 है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि a1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा कि इस पूरी इक्वेशन को मैं 1 की इक्वल कर दूँगी, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा a1 इज़ इक्वल टू 1। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेती हूँ कि वी नो दैट a1 is equal to 1, so put values in above equation। वो आपके पास हो जाएगा a1 इक्वल्स टू 1, यानी कि इसको आप ओमिट करते हैं, इसकी जगह 1 पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 2 और इक्वेशन थी आपके पास, क्वेश्चन से देख लेते हैं, a n n + 1।
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लिख रही हूँ n-1। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, n की वैल्यू 2, तो जहाँ पे n है वहाँ पर आप 2 पुट कर दें, 2 + 1 a 2 - 1, 2 + 1 = 3 a 2 - 1 = 1। अब यहाँ पे आप और करें, यहाँ पे मेरे पास दोबारा a1 आ गया, ठीक है, यानी कि जो इसकी इक्वल है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से a1 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a1 दैट इज़ a1 = 1। तो अब आपके पास ये वाली इक्वेशन किसकी इक्वल हो जाएगी, 3 और 1 विच इज़ इक्वल टू 3, यानी कि सॉरी a2 आपके पास हो जाएगा किसकी इक्वल, 3 के इक्वल, ठीक है, और a1 आपके पास आ गया था 1 के इक्वल। अब थर्ड पार्ट रह गया इसका, यानी कि हमने अब पुट करनी है वैल्यू n = 3, और फॉर्मूला में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास an था n-1, उसके बाद आ जाएगा n की वैल्यू है 3, ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया, ये हो जाएगा 4 a2। अब a2 की वैल्यू अगर आप यहाँ से लें तो दैट इज़ इक्वल टू 3, मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी वैल्यू a2 की, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 3 12, तो a3 = 12। तो हमारे पास टोटल टर्म्स क्या बन गई, यहाँ ऊपर से देख के 1 3 एंड 12, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी हमने 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। पार्ट 1 पहले ही देख लेते हैं, और आपने इसमें से फाइंड द टर्म्स इंडिकेटिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2 6 11 17 अप टू 8, यानी कि 8th टर्म तक हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है सारों की, और फाइंड करना है कि a8 की वैल्यू क्या है, ठीक है, यानी कि 4 टर्म्स तक आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। a1 = 2, अगर मैं सीक्वेंस को इस तरह से लिखूं तो ये ऐसे बनेगा, ये मेरे पास इस अबव सीक्वेंस की जनरल फॉर्म है, ठीक है, मैंने इस सीक्वेंस को लिख लिया a1 a2 अप टू a8। फर्स्ट टर्म इज़ 2, सेकेंड इज़ 6, फोर्थ इज़ 17 एंड a8 तक हमने फाइंड करना है, यानी कि a5 6 7 और 8 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। अब हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे, किस तरह से रूल अप्लाई हो सकता है। तो रूल अप्लाई करने के लिए हम इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखते हैं, इसको मैं ज़रा दोबारा लिख लूँ और देखते हैं कि इस पर क्या रूल अप्लाई हो सकता है। अब देखिए 2 के बाद 6 है, इसके दरमियान गैप कितने नंबर्स का है, अगर मैं 2 के बाद 6 को काउंट करूँ तो 2 के बाद बनता है 3 4 5 एंड 6 4 का, ठीक है, यहाँ इनके दरमियान 4 का डिफरेंस है। अब 6 और 11 के दरमियान देखते हैं कितना डिफरेंस है, 7 8 9 10 11 5 का। 11 और 17 के दरमियान डिफरेंस है 12 13 14 15 16 17 6। अब ये जो मेरे पास मैंने सीक्वेंस बनाई है, ये इस पर रूल अप्लाई हो रहा है। रूल क्या अप्लाई हो रहा है कि आपके पास एक नॉर्मल सीक्वेंस है, यानी कि नंबर 1 का इंक्रीमेंट लग रहा है, 4 के बाद 5 5 के बाद 6, तो 6 के बाद हमारे पास जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 7 का लगेगा, ठीक है, यानी कि 17 के बाद हम 7 नंबर्स को काउंट करेंगे। तो 17 के बाद अगर मैं 7 नंबर्स काउंट करूँ तो कितने बनते हैं, 18 19 20 21 22 23 एंड 24, ठीक है। 24 के बाद मैंने 8, यानी कि मैंने लेके जाना है, टोटल नंबर्स 8 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12,
ठीक है, चलिए इसको बाद में बता देती हूँ। अब इसके बाद मैंने 7 काउंट कर लिए, ठीक है। उसके बाद अब मैंने 8 नंबर्स का इंक्रीमेंट लगाना है 24 के साथ। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32, ठीक है। तो 8 का इंक्रीमेंट जब लगेगा 32 आएगा। इसके बाद 9 का इंक्रीमेंट लगाऊंगी। 9 के इंक्रीमेंट के साथ ये 32 के बाद क्या हो जाएगा, 41, उसके बाद 10, उसके बाद 11, 41 और 51, ये मेरा हाल है, ये पूरे हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे साथ आप मेरे पास आ गए पूरे। अब नंबर इनका क्या बन रहा है, सीक्वेंस इनका बन रहा है 2 6 11 17, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, इट मस्ट बी 8। इसको अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो A8 आपके पास है 51, A7 आपके पास है 41, A6 आपके पास है 32, A5 इज़ 24, A4 इज़ 17। समझ आई, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस इसकी बनेगी, ये रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट में है -1 1 3 5, और ये सीक्वेंस हमारे पास जा रही है A8 तक, ठीक है। यानी कि हमारे पास A1 A2 A3 और A4 गिवन है, और रिमेनिंग 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, A5 A6 A8 तक हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। ये गिवन है, ये फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसमें भी रूल देखते हैं कि क्या रूल अप्लाई हो रहा है। अगर मैं -1 और 1 के दरमियान का डिफरेंस देखूँ, तो ये डिफरेंस बन रहा है 2 का, ठीक है। इसी तरह से 1 और इसके दरमियान भी 2, इनके दरमियान भी 2 का डिफरेंस बन रहा है, यानी कि एक फिक्स सीक्वेंस बन रही है। तो -1 के दरमियान नंबर आता है 0, देन 1, देन 1 के बाद 3 के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, ठीक है। यानी कि 1 2 एंड 3, देन 3 के बाद 4 5। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं दोबारा इसका सीक्वेंस लूँ, तो 5 के बाद मेरा एक नंबर मिसिंग होगा 6, एंड देन 7। 7 के बाद मैं 2 काउंट करूँ तो 8 9, 9 के बाद 2 काउंट करूँ तो 11, 11 के बाद 2 काउंट करूँ 13, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या बनेगी अब, -1 1 3 5 7 9 11 एंड 13, और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 5, और पार्ट 5 है आपके पास 1/3 2/5 अप टू A5, यानी कि A1 आपके पास गिवन है 1/3 और A2 आपके पास गिवन है 2/5। अब इस सीक्वेंस में मैं स्प्लिट कर देती हूँ इसको दो पार्ट्स में। एक मैं ले लेती हूँ न्यूमरेटर और दूसरा मैं ले लेती हूँ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर का अलग से सीक्वेंस रूल अप्लाई करती हूँ, और डिनोमिनेटर के लिए मैं अलग से करूँगी। तो 1 के बाद सीक्वेंस आपके पास बन रही है 3 4 5, ठीक है। यानी कि इसमें जस्ट एक इंक्रीमेंट 1 नंबर का लग रहा है। मैंने A5 तक लेना है, तो लास्ट नंबर मेरे पास आएगा 5। अब यहीं
डिनोमिनेटर ले रही हूँ तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का रूल अप्लाई हो रहा है। 3 के बाद 5 है, यानी कि ये आपके पास एक तरह से ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। तो ये 5 आपके पास क्या आ गया, 5/11, और यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपके पास एक सीक्वेंस गिवन होगी और उसमें से आपने फाइंड आउट करना होगा रिमेनिंग लास्ट 4 टर्म्स, यानी कि उस सीक्वेंस के बाद 4 टर्म्स। सीक्वेंस कुछ इस तरह से है 12, 16, 21, 27 और उसके बाद ये एरोज दिए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ A1, A4, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या बनती हैं, A5, A6, A7 और A8, ये हमने करनी है फाइंड। तो इस पे भी रूल अप्लाई करेंगे। 12 के बाद देखें 16 नंबर्स का काउंट करते हैं, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 16 के बाद देखती हूँ कितने अप्लाई हो रहा है, 17, 18, 19, 20, 21। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये बिल्कुल वो जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, ये बिल्कुल उसी तरह का है, ठीक है। यानी कि 12 और 16 के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 4 का, 16 और 21 के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 5 का, 21 और 27 के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 6 का। तो ये सीक्वेंस आपकी चलेगी 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि टोटल 8 यहाँ तक हमने करना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यानी कि 6 के बाद अब हमने पहला इंक्रीमेंट लगाना है 7 का। तो 27 के बाद आपके पास आएगा ये सीक्वेंस आपकी, जब आप इसको काउंट करेंगे 4, 5, 6, सॉरी, जब आप लिखेंगे ऊपर 12, 16, 21, 27, तो 27 के बाद अब आपने क्या करना है, 7 नंबर्स का इंक्रीमेंट लगाना है। तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो नेक्स्ट नंबर आपके पास आएगा 34, ठीक है। उसके बाद 8 का इंक्रीमेंट लगेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 42, 9 का इंक्रीमेंट लगेगा 51 एंड देन आपके पास आ जाएगा 61, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 8 नंबर्स पूरे हो गए, यानी कि इस 11 की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में क्वेश्चन है -2, 2, 6, 12 एंड 14। इसके बाद हमने 4 नंबर्स लगाने हैं, 4 टर्म्स को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसकी जो रूल अप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो वो A1, पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ, 40, ठीक है। तो ये 2-3 मेथड से हो सकता है, ठीक है। मैं आपको ईजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड बता रही हूँ इसका। अगर मैं इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 4 -4, और जो दूसरा वाला है ये आएगा मेरे पास अच्छा एक मिनट, इसको मैं ऐसे टेस्ट रख देती हूँ, ठीक है। -2 के साथ में कुछ नहीं, क्योंकि मैंने एक ऑर्डर पूरा करना है। ये आ जाएगा 4, 12 एंड 2, 24, इसके साथ मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये ऊपर वाले के साथ। और
40 और 2 को 8, 80 आ जाएगा। अब क्या करूँगी कि -2 के साथ अगर मैं ऐड करूँ, -2 को मैं एज इट इज़ छोड़ दूँ और मैंने इसको बनाना है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि अब ये मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। मैंने पहला काम क्या किया कि हर टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। इसको मैं कह रही हूँ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से। मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये क्या होता है। पहला मैं काम क्या कर रही हूँ कि हर एक के साथ मैं एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस टर्म के साथ ऐड कर रही हूँ। 4, 8, 16, 32, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये क्या बन जाएगा, +4 और -2 इज इक्वल टू 2, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। 8 और 4 12, ये वाली टर्म बन गई। 16 और 24 40, ये टर्म बन गई, ठीक है। पहला मैंने काम क्या किया है, ठीक है, अब सुन लें गौर से। मैंने पहला काम ये किया है कि मैंने इस सीक्वेंस को फाइंड आउट किया कि इस पर क्या मेथड अप्लाई हो रहा है। तो वो मैंने फाइंड किया कि सबसे पहला हर टर्म को सिवाय पहली के, ठीक है, क्योंकि पहला मुझे -2 चाहिए, तो -2 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँगी तो वो -4 बन जाएगा, तो सीक्वेंस यहीं से ख़राब हो जाएगा। तो -2 के साथ मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया। रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स आएंगी, ठीक है, यानी कि रिमेनिंग जो 4 टर्म्स आएंगी उनके साथ भी मैं 2 मल्टीप्लाई करती जाऊँगी। फार्मूला मैंने ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यू आ गई मेरे पास लाइक दिस, -2, 4, 24 और 80। यहाँ पे मैंने एडिशन की है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास ये होता है कि जो प्रीवियस टर्म है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं विद सीक्वेंस बाय 2, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं फैक्टर्स अप्लाई कर रही हूँ 4, 8, 16, 32, ठीक है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ ये फैक्टर्स अप्लाई कर दिए, और जो रिमेनिंग है इस पूरे को मैंने क्या कहा, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, यानी कि हर प्रीवियस टर्म आपके एक फिक्स सीक्वेंस के साथ यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है, और वहाँ दूसरी तरफ से नंबर को हम ऐड करते जाते हैं। तो ये 4 के जो है वो हमने यहाँ पे फैक्टर्स अप्लाई की, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसी तरह से चलता जाएगा, यानी कि ये मेरे पास किस तरह से आया, 16 के साथ जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो 32 आ जाएगा। 32 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास उसका एक नंबर आ जाएगा, ठीक। तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपके पास 32, इसी तरह से जब यहाँ पे मैं 32 और 80 को ऐड करूँगी तो आपके पास आ जाएगा 8, 1, 2, ठीक है। तो ये आपके पास सीक्वेंस क्या बन रहा है, पहला सीक्वेंस आ रहा था आपके पास -2, 2, 12, 40, 40 के बाद आपके पास आएगा 1, 1, 2, 1, 1, 2 के साथ आप फिर यही करेंगे कि उन्हीं टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं अब ये 5 टर्म क्या बनेगी आपकी, ये नंबर आएगा, प्रीवियस नंबर आएगा, उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको क्या कह रहा है कि जो नंबर आ रहा है उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करते जाएं और दोबारा से ऐड करते जाएं। तो ये बन जाएगा 2 और 2 4, 224 बन जाएगा। 224 के साथ आप दोबारा मल्टीपल, यानी कि 32 के साथ जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी 4 और 6, तो यहाँ पे मैं 64 को ऐड कर लूँगी, ठीक है। और इसका नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। 1, 1, 2, उसके बाद है ये 288, ये रिमेनिंग इसी तरह से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। 704 और 1664, तो ये आपके पास पूरी सीक्वेंस बन जाएगी और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, ठीक है। तो पार्ट 5 को भी देख लेते हैं। लेट मी ओपन दिस एक्सरसाइज पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 3, that is 4, 8, 12 and 16. It's quite easy. A1 is 4, 8, 12 and 16. सिंपल 4 नंबर फिक्स ऐड किया है हमने, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ एक प्रॉपर फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये बस इस तरह से आ सकता है कि A1 तो 4 हो जाएगा, A2 को मैं कह रही हूँ A1 + 4, A2 + 4, A4 is equal to नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो A5 हो जाएगा A4 + 4 एंड A7 और A8। अब यहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। तो A1 था हमारे पास 4, 4 + 4 8। अब A2 इज़ इक्वल टू 8, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू पुट कर देंगे 8, 8 + 4 12। A3 की वैल्यू है अब 12, तो 12 + 4 16। अब A3 की वैल्यू है 16, 16 + 4 20। now A4 is equal to 20, 20 + 4 is equal to 24। A6 की वैल्यू यानी कि 24 + 4 28। A6 is 28 + 4 32, 32 + 4 36। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर।